मिक्सिंग मशीन की जो मेन वायर होती है, जब वो खराब हो जाती है तो उसको कैसे चेंज किया जाता है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे कि आप घर बैठे ही इसको बहुत ही आसानी के साथ फ्री में इसको बदल सकते हैं। अगर आपके पास वायर घर पर है तो आप इसको फ्री में ही बदल सकते हैं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि अभी नए-नए इलेक्ट्रीशियन बने हैं या बनने जा रहे हैं, और साथ-साथ ही उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत दूर रहते हैं और उनके घर से इलेक्ट्रीशियन बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। या यहाँ तक कि जो घर की महिलाएँ होती हैं या लेडीज़ होती हैं, वो भी वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी के साथ इसकी जो मेन वायर होती है उसको बदल सकती हैं। तो इसमें एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे कि बहुत आसानी के साथ आप इस वीडियो को देखने के बाद इस मशीन की पावर कोड या मेन वायर को या मेन लीड को बदल सकते हैं। तो देखिए ये एक मेरे पास मिक्सी मशीन है जिसमें कि इसकी जो वायर है वो बहुत छोटी हो चुकी है, जिसकी वजह से कस्टमर का कहना है कि ये पावर पॉइंट तक नहीं जा पाती है, इसके लिए आप इसकी नई लीड को ही चेंज कर दीजिए। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ से इसके 3 होल होते हैं पीछे बैक साइड में नीचे की ओर, तो यहाँ से हमें इन तीनों होल में से जो स्क्रूज़ होते हैं उनको देखिए इस तरह से निकालना होता है। तो देखिए एक स्क्रूज मैंने इसका निकाल लिया है, चलिए दूसरा वाला स्क्रूज भी निकाल लेंगे, और ठीक इसी के साथ जो एक तीसरा वाला स्क्रूज इसमें होता है, उसको भी हम देखिए यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये तीनों स्क्रूज खोलने के बाद इसकी जो बेस प्लेट है या नीचे वाली जो प्लेट है वो आसानी के साथ बाहर निकल कर आ जाती है। तो देखिए ये तीनों बोल्ट खोलने के बाद या तीन स्क्रूज खोलने के बाद अब ये कुछ इस तरह से अंदर से दिखाई देती है। तो देखिए ये वाला है वो इसका ओवरलोड वाला स्विच, जिसमें जैसे ही ज़्यादा इसमें लोड पड़ता है तो ये यहाँ से बाहर की ओर निकल आता है। तो अब देखिए मेन वायर का जो एक वायर है वो इस ओवरलोड पर लगा हुआ है, और जो दूसरा वाला वायर है देखिए वो यहाँ पर इस स्विच पैनल पर लगा हुआ है। तो यहाँ से देखिए इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, पहले हमने ओवरलोड से निकाल लिया एक वायर मेन वायर का, और दूसरा जो वायर लगा हुआ है स्विच पैनल पर, वहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों वायर के मेन लीड बिल्कुल ये अलग हो जाती है, यानी दोनों वायर निकलने के बाद ये मेन लीड इसकी बिल्कुल अलग हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे कुछ मेन पार्ट जो कि इसके अंदर होते हैं। तो देखिए ये इसकी फील्ड होती है जो कि एक इधर होती है, इसमें से वायर निकले हुए हैं, यानी यहीं से हमने स्पीड के वायर भी निकाले हैं और यहीं से कार्बन के, और देखिए एक फील्ड इसकी इस साइड है। तो इसमें आमने-सामने 2 फ़ील्ड हो जाती हैं, और ये 2 वायर है जो कि यहाँ पर इसके कार्बन होल्डर पर लगे हुए होते हैं। देखिए यहाँ से एक इसमें अंदर की ओर एक कार्बन लगा हुआ होता है जो कि यहाँ इस कम्यूटेटर पर देखिए जाकर टच होता है, जिससे ये आर्मेचर चलता है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई कार्बन खराब है तो उससे सही सही यार ये जहाँ ये लीड होती है वो तो सही है शायद, पता नहीं वो ये हमें इसको यहाँ से एक हमें ये जो कार्बन निकाल लेना होता है, ये इसका कार्बन ब्रश है देखिए, और ये जब घिस जाता है तो ये छोटा-सा हो जाता है, यानी यहाँ तक ये इतना-सा रह जाता है, छोटा-सा इतना घिस जाता है ऊपर का, और ये इतना-सा रह जाता है। यानी देखिए एक तरह से मैं दिखाता हूँ तो ये यहाँ इतना-सा सिरा इसका बच जाता है, तो तब इसकी पकड़ जो इसका स्प्रिंग होता है वो कम हो जाती है और ये कम्यूटेटर पर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से मशीन अक्सर आर्मेचर भी इसका खराब हो जाता है और मशीन चलनी भी बंद हो जाती है। तो इसको देखिए इस तरह से अंदर की ओर लगा देते हैं और पुराना निकाल देते हैं, और नया यहाँ पर लगाकर इसको इस तरह से जो ये पत्ती होती है ये ऊपर से इसको लगा देते हैं। तो ये इसमें कवर हो जाता है, यानी अंदर से बाहर की ओर नहीं निकलता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इसके कार्बन भी बदल सकते हैं। तो अब देखिए हम इसकी जो मेन वायर है उसको कैसे चेंज करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप चाहे तो एक पावर कोड यानी इसकी जो मेन लीड होती है उसको बाज़ार से भी ला सकते हैं, जो कि ₹50 की मिलती है, और अगर आपके पास घर पर अक्सर सभी के घर पर वायर होता है तो वहाँ से अगर घर से आप उसको वायर लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री में भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, या इसमें नई वायर को घर बैठे ही आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको ₹1 भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको वायर लगाना है तो देखिए यहाँ पर नई वायर को भी आप बाज़ार से ला सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक वायर है तो मैं इसको यहाँ पर 2 टुकड़े ले लेता हूँ वायर के, देखिए ये इस तरह से। तो मैं इसमें हैवी वायर लगा रहा हूँ, अगर आपके पास हल्का वायर है तो हल्का वायर भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए ये 2 टुकड़े मैंने इस तरह से ले लिए हैं जो कि
2-2 मीटर के दोनों टुकड़े मैंने इसमें बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं इसमें एक नॉट लगा लेता हूँ, यानी कि गाँठ लगा लेता हूँ, जिससे कि ये सप्लाई वायर बाहर की ओर नहीं खींचेगी। अब देखिए दोनों तरफ से वायर को छेद लेना होता है, और यहाँ पर देखिए अब इसको किस तरह से लगाना है ये आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए ये 2 सिरे हैं वायर के, एक सिरा हम कहाँ पर लगाएँगे, देखिए ये जो इसका स्विच पैनल है, देखिए यहाँ पर इसमें एक पॉइंट होता है जहाँ पर मेन वायर को लगाया जाता है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक होल होता है, चलिए मैं इसे पास से दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये छेद एक आर-पार, यानी जो इसमें एक होल है वो आर-पार दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से इस वायर को निकाल लेते हैं, देखिए इस तरह से। इस होल के अंदर से हम वायर को निकाल लेंगे और उसको यहाँ पर लेकर इसको अच्छे से ऐंठ देंगे, यानी इसको घुमाकर इसको इसमें से टाइट कर देंगे, तो ये यहाँ पर अच्छे से टाइट हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो वहाँ पर आप इसमें आयरन से इसमें टाँका भी लगा सकते हैं, यानी इसको सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, और अगर अपने आप ही घर पर इसे ठीक कर रहे हैं तो यहाँ इसको ऐसे ऐसे ही ऐंठ देते हैं। अब देखिए दूसरा वाला जो वायर है वो यहाँ पर जो ये ओवरलोड का स्विच लगा हुआ है नीचे वाले बेस प्लेट में, वहाँ पर देखिए एक पॉइंट पर इसको लगा लेना होता है। एक पॉइंट इसका मोटर के अंदर चला जाता है और एक पॉइंट पर हम इसका मेन वायर लगा देते हैं। तो देखिए दोनों वायर इसके इस तरह से लग जाते हैं। अब देखिए यहाँ से इसके ये 3 स्पीड वाले वायर हैं, देखिए ये यहाँ पर एक वायर इसका ये टूटा हुआ है, तो यहाँ पर हमें इसमें देखिए सोल्डर आयरन से भी इसको टाँका लगा लेना है। अगर आपके पास आयरन नहीं है तो आप ऐसे ही इस तार को यहाँ पर ऐड सकते हैं। तो देखिए क्योंकि मैं इसे शॉप पर ठीक कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसमें आयरन से टाँका भी लगा दूँगा, जिससे कि ये अच्छे से मजबूत हो जाएगी। अगर आप इसको घर बैठे ठीक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सोल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ऐसे ही वायर को यहाँ पर लगाकर ऐड सकते हैं। तो अब देखिए इसमें एक बात मैं और बता देता हूँ, अगर आप घर पर इसको ठीक कर रहे हैं तो इसमें इसकी जो मेन वायर है उसको प्लग में नहीं लगाना है, यानी इसको सप्लाई दिए बगैर ही आपको इसे काम को करना है, यानी सेफ्टी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आपने इसका जो प्लग है वो बोर्ड में लगा रखा है और जहाँ पर इसको लगा रहे हैं। प्लग हमें इसका जो बोर्ड में है वो बाद में लगाना है, जिससे कि जब इसके सभी वायर लग जाएँगे तो उसके बाद हम इसको बोर्ड में लगाएँगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अब इसको सही कर लिया है। अब देखिए प्लेट अगर आप इस तरह से उल्टी लगा देंगे तो ये यहाँ पर नहीं बैठेगी, देखिए इस तरह से इसको घुमा कर लगाना होता है, देखिए ऐसे। तो अब ये बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर बैठ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके जो 3 हमने स्क्रूज़ खोले थे उनको स्क्रू कर देना है, यानी इसको अच्छे से तीनों स्क्रूज़ को हमें टाइट कर देना है। पहले हमने इनको अनस्क्रूज़ किया था, यानी खोला था, और अब हम इसको स्क्रूज़ कर देंगे, यानी इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए तीनों स्क्रूज़ टाइट कर लेने के बाद अब हमारा काम आ जाता है इसके दोनों वायर में 3 पिन प्लग लगाने का। तो देखिए तीनों स्क्रूज़ इसके टाइट कर लेने के बाद अब हमें इसको सीधा कर लेना है, देखिए इस तरह से। अब हमें इस वायर को देखिए बिल्कुल इकसार कर लेना है, यानी इसको अच्छे से यहाँ से हम इसे खींच के ले जाएँगे, जिससे कि कोई भी इसका वायर ऊँचा-नीचा नहीं हो। तो अब यहाँ से देखिए हम इन दोनों वायर को काट कर अलग कर लेंगे। तो देखिए दोनों वायर यहाँ से हमने इसके कट काट कर अलग कर लिए हैं। तो यहाँ से अब हम इसको जो इस पर पीवीसी लगा हुआ है उसको यहाँ से प्लायर की मदद से छील लेंगे, और इसका जो कॉपर है उसको अच्छे से घुमाकर इसको इकसार कर लेंगे, यानी टाइट कर लेंगे। अब हमें इसकी जगह देखिए क्या लगाना है, एक 3 पिन प्लग लगाना है। उसको किस तरह से लगाते हैं ये भी मैं बीच में आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये एक 3 पिन प्लग है मेरे पास, जिसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ देखिए इसके दोनों साइड देखिए स्क्रूज लगे हुए होते हैं, यानी एक इस साइड और एक दूसरी साइड। तो यहाँ से हमें इसको इस तरह से खोल देना होता है, और खोलने के बाद इसको अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहले देखिए ये जो प्लग के साथ में ये एक सेफ्टी गार्ड होता है, इसको हमें यहाँ वायर पर लगा देना है, देखिए यहाँ पर। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर इसमें 3 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2 नीचे वाले जो टर्मिनल है यहाँ पर हमें दोनों वायर का एक-एक सिरा इसमें इसके जो स्क्रूज़ हैं उनको खोलने के बाद अंदर कर देना है, और यहाँ से अब इसको हमें
इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से देखिए अच्छे से टाइट कर देना है। ध्यान रहे कोई भी वायर लूज़ होना नहीं चाहिए, यहाँ अच्छे से इसको टाइट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो एक ये फाइबर की पट्टी लगी हुई है, इसका क्या काम है देखिए, इस वाली का यहाँ से इसमें 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं। अगर आप इसकी जो ये लीड है इसको टाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से इनको खोल कर के ऊपर से पत्ती रखकर टाइट कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने इसको छोड़ दिया है। अगर टाइट करना चाहते हैं तो आप इसकी पत्ती को खोलकर दोबारा से लगा सकते हैं वायर के ऊपर रखने के बाद। तो ये इसकी जो वायर है इससे अच्छे से टाइट हो जाती है। तो दोनों स्क्रू टाइट करने के बाद अब हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ये इसका स्विच पैनल है और ये इसका प्लग है। जब मैं प्लग को बोर्ड में लगाऊंगा और इस स्विच को नीचे की ओर दबाऊंगा तो ये मशीन हमारी बिल्कुल चल जाएगी। तो देखिए ये मशीन बिल्कुल ऑन हो चुकी है और अब ये चल चुकी है। तो तीनों बटन इसके देख लेते हैं, तीनों बटन इसके चल रहे हैं या नहीं। तो देखिए तीनों बटन में जो इसके स्विच हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, यानी एक-एक करने के बाद हर स्पीड इसकी स्लो भी हो रही है, मीडियम भी हो रही है और हाई भी हो रही है। यानी तीनों स्विच इसके अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल काम करने के लिए रेडी है। तो इस तरह से घर बैठे ही आप इस मिक्सर मशीन को या मिक्सर ग्राइंडर को या मिक्सी मशीन को किस तरह से इसकी मेन लीड को बदल सकते हैं, ये हमने अच्छी तरह से जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।